हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 10th चैप्टर जो है एस ब्लॉक के तत्व। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट बनाने की प्रयोगशाला विधि हम जानेंगे, फिर से औद्योगिक निर्माण की विधि भी हम जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों विधियों पर हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, अब इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको करना है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इस ब्लॉक के तत्व चैप्टर 10th हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात आता है सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए, बेसिक कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है और उसके बाद अणु भार 106 होता है, 106 होता है। मैं आशा करता हूं इतनी बेसिक जो बातें हैं ये आपको पता होगी, ठीक है ना। चलिए जी, इतना आप समझ गए। तो अब हम जान लेते हैं सोडियम जो कार्बोनेट है उसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। मतलब प्रयोगशालाओं में जो लैब है उसमें हम सोडियम कार्बोनेट को कैसे प्राप्त करते हैं। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में, जब जो कास्टिक सोडा है, ठीक है ना, जब कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब कैसे होता है जी, वो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम कास्टिक सोडा ले लेते हैं। अब आप बताइए हमें कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको यही नहीं पता होगा। अरे भैया, कास्टिक सोडा को हम NaOH, यही तो कास्टिक सोडा है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही तो कास्टिक सोडा कहते हैं। तो यही बात है जी। तो कास्टिक सोडा हम सबसे पहले लेंगे और इसके दो मात्रा में लेंगे। तो या तो हम यहाँ पे 2 लिख दें या एक और यहाँ पे हम लिख देते हैं NaOH। तो कास्टिक सोडा हमने यहाँ पे 2 मात्रा में ले लिया है। अब इसको क्या कर देंगे, कास्टिक सोडा का ये जलीय विलयन है और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें हम प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही हम प्रवाहित करेंगे ना, तो इसमें से क्या होगा कि यहाँ से देखिए ये हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में क्रिया करके बाहर निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ बना दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको ये समझ में आए, ठीक है ना। ये इतना प्रोडक्ट जो है ना ये बाहर निकल जाता है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकलता है तो H2O मतलब H2O बाहर निकल जाता है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि H2O ये बाहर निकल जाता है। तो बचा क्या, बचा है Na। देखिए Na एक ये है एक ये है, 2 Na है तो Na2 हम लिख देंगे Na2 अब फिर से O है। देखिए Na2 है, फिर से यहाँ पे देखेंगे एक O है और यहाँ पे देखेंगे CO2, यहाँ पे CO2 है तो पहले हम C लिख दिए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है ना, तो O3 हम लिख देंगे। समझ रहे हैं, Na2 हो गया तो Na2 फिर से C, तो C लिख दिया और 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन हमने लिख दिया। तो Na2CO3 बन गया। और इसी को तो हम क्या कहते हैं, इसी को तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जब कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। दूसरा, ये एक प्रयोगशाला विधि, एक तो हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब वही बात हमने लिखा है, जब कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो एक तो ये हो गया। एक और विधि है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं ना तो उससे भी हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लेंगे और हम इसको गर्म कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं जी। तो सिंपल सा सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेंगे NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। तो इसके भी हम 2 अणु यहाँ पे ले लेते हैं NaHCO3। इसको हम क्या करते हैं, चुपचाप हम गर्म करेंगे। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे ना तो यहाँ से क्या निकलेगा, आप बात समझिएगा।
यहाँ से ये टोटल ये निकल जाएंगे, ये इतना ये साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अब बाहर जब निकला तो बचा क्या, दो Na है, दो सोडियम है तो Na2 लिख देंगे, और फिर से CO3 बचा है तो CO3 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट ही तो बना, और सोडियम कार्बोनेट ही हमें बनाना है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब ये जो बाहर निकले हैं प्रोडक्ट, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो दो हाइड्रोजन है, तो H2 है, तो हम लिख देंगे साइड प्रोडक्ट के रूप में H2, दो हाइड्रोजन है तो H2, और यहाँ पे देखेंगे 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन भी इसमें से यहाँ पे क्रिया कर लेता है, तो H2 और एक ऑक्सीजन निकल गया तो H2 निकल गया। फिर से अब बचा क्या है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, एक तो निकल गया ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 ही ना ऑक्सीजन बचा है, तो फिर से CO2 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सबसे पहले जो प्रयोगशाला विधि है वो आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। इतना पर आप समझ गए हैं प्रयोग, सॉरी स्टूडेंट वीडियो कट गया था। मैं आशा करता हूं इतना सबसे पहले जो प्रयोगशाला विधि है वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, पहले आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए ले लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या जानना है कि सोडियम कार्बोनेट बनाने की औद्योगिक विधि, जिसे हम ली ब्लॉक विधि के नाम से भी हम जानते हैं। तो कभी कभी औद्योगिक निर्माण की विधि कहे या ली ब्लॉक विधि कहे, आपको यही बातें लिखना है। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे सिद्धांत पे बात कर लेते हैं। सिद्धांत कोई वो नहीं है, सिद्धांत का मतलब ये है ना कि किस प्रकार सोडियम कार्बोनेट हम बनाते हैं औद्योगिक विधि में द्वारा, इसको हम आपको बता देंगे केवल रिएक्शन से, ठीक है ना। औद्योगिक विधि का एक और मतलब होता है कि प्रयोगशाला विधि में हम कम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट को कम प्राप्त करते हैं, परंतु बहुत ही अधिक मात्रा में चाहिए, तब हम औद्योगिक विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी अब हम जान लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट को 3 पदों में हम इसको संपन्न करते हैं, बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 मात्रा में NaCl को लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, ठीक है जी, 2 मात्रा में ले लिए। इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम NaCl को, सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है समझिएगा। तो हमें मिलता है यहाँ पे ये है कि यहाँ से ये चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। आपको यहाँ पे जो HCl या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो HCl यहाँ से H, ये इतना बाहर निकल जाता है। तो बचा क्या, पहले आप समझिएगा, Na मतलब 2 सोडियम है और SO4 है, तो ये जो बाहर निकला है इसको पहले हम लिख देते हैं। 2 सोडियम है तो Na2 लिख देंगे हम, और SO यहाँ पे SO4 है तो SO4 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आप समझ गए। और देखिए 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 Cl है, तो इसका मतलब कि हम 2 मात्रा में HCl लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 Cl हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2 Cl था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए हैं कि क्या निकला है, यहाँ से ये जो जो Cl निकला है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, तो ये हमारा बन गया। तो यहाँ पे अब हमें क्या बना है, ये सोडियम सल्फेट बना है, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, सोडियम सल्फेट बना है। अब सोडियम सल्फेट बन गया है, अब हम क्या करते हैं, फिर से ये तो पहला पद में हम क्या करते हैं, NaCl को H2SO4 के साथ क्रिया कराकर सोडियम सल्फेट का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा पद में हम क्या करेंगे, दूसरे पद में कि जो ये सोडियम सल्फेट है इसको लेंगे Na2SO4, ठीक है, और इसको कार्बन के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। कार्बन चूर्ण के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे। तो कार्बन को हम 4 मात्रा में लेंगे, और कार्बन का ये चूर्ण है, ठीक है ना। चूर्ण मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का हम कह सकते हैं कि छोटा छोटा टुकड़ा है, ठीक है ना, उसी को कार्बन चूर्ण कहते हैं। ये क्या है, कार्बन चूर्ण, मैं नाम भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कार्बन
चूर्ण। तो ये क्या है, कार्बन चूर्ण है। तो जब हम सोडियम सल्फेट को कार्बन चूर्ण से हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहले यहाँ से जो आपको ये Na2S दिखाई दे रहा है, सोडियम सल्फाइड, ये बाहर निकलता है। तो यहाँ पे Na2S, ये सोडियम सल्फाइड, ये बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बचा है, 4 कार्बन बचा है, तो ये बाहर निकल जाते हैं और 4 मात्रा में CO बना देते हैं। CO मतलब कार्बो मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। और ये क्या है, सोडियम सल्फाइड है, ठीक है ना, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बेसिक बात है जो आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमने क्या किया कि NaCl को लिया और स्वांद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया, सोडियम सल्फेट मिला। फिर इस सोडियम सल्फेट को कार्बन चूर्ण के साथ हम क्रिया कराते हैं, कार्बन चूर्ण के साथ हम क्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फाइड का निर्माण होता है। अब फिर से हम इस सोडियम सल्फाइड को लेंगे और इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे। फिर से आप तीसरा पद में हम क्या करेंगे, इस सोडियम सल्फाइड को लेंगे Na2S और इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम क्रिया करा लेंगे, CaCO3 के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है जी, तो क्या यहाँ से बनता है, अब ध्यान से समझेंगे। जब हम ऐसे क्रिया कराएंगे ना तो यहाँ से ये चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, यहाँ से सल्फेट निकलता है और यहाँ से Ca निकलता है, तो बचा ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, तो बचा क्या, Na2CO3। तो यहाँ पे बनता है Na2CO3 और प्लस ये बाहर निकला है तो CaS, ठीक है ना, ये CaS बन गया, मतलब कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, CaS ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पे Na2CO3 है, यही तो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी को तो हमें बनाना था, सोडियम कार्बोनेट ही तो बनाना था औद्योगिक विधि से। तो देखिए यहाँ पे बन गया है। तो ये देखिए तीन ये पदों में ये संपन्न होता है। बात आप समझ गए ना। सबसे पहले NaCl को लेकर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, सोडियम सल्फेट बनेगा। फिर सोडियम सल्फेट को लेंगे, कार्बन चूर्ण के साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम सल्फाइड बनेगा। सोडियम सल्फाइड को लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया। तो ये एक विधि की तरह है, एक हम कह सकते हैं ऊपर हमने आपको बता दिया। अब इसी को आपको पूरी तरीके से विधि से एक्सप्लेन करना होगा जो 5 नंबर में आता है। तो सिद्धांत लिख के आप ये चीजें आप तीनों रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है ना, ये 3 आप लिख देंगे। इतना लिखने के बाद फिर से आप विधि लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट 3 पदों में बनता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट मुख्यतः 3 पदों में बनता है। इसी तरीके से कैसे बनता है समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साल्ट केक के निर्माण में यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले कि हम साल्ट केक का निर्माण करेंगे। ये जो साल्ट केक नाम रखा गया है ना, साल्ट केक किसे कहते हैं, ये जो सोडियम सल्फेट है ना, इसी को साल्ट केक के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो वही जो सोडियम सल्फेट है उसी का निर्माण हम पहले करेंगे। देखिए इसमें भी तो सोडियम सल्फेट का ही पहले निर्माण किए हैं, तो पहले हम उसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विधि में क्या आपको लिखा गया है कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को H2SO4 को 4 के साथ, यहाँ पे के रहेगा, 4 के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। मतलब सिंपल सी बात है, सोडियम क्लोराइड को हम लेंगे, समझिएगा, इसमें थोड़ा सा रिएक्शन सब अलग होगा। पहले हम सोडियम क्लोराइड को लेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड को लिए, इसको H2SO4 के साथ हम क्रिया कराएंगे। तो जब H2SO4 के साथ हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बनेगा यहाँ से ये कि देखिए एक और बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे देखिए H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो दोनों हाइड्रोजन को हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे। एक H यहाँ पे समझिएगा, एक H मतलब H2SO4, ये भी तो सोडियम सल्फाइड जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ही है, तो ऐसे हमने लिख दिया। इसको हम गर्म करते हैं, तो जब हम गर्म करेंगे ना तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से Na
बात को आप समझिएगा, यहाँ से Cl निकलता है, यहाँ से H निकलता है, तो ये टोटल इतना ये निकलता है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो HCl ये बाहर निकल जाता है, तो बचा क्या, सबसे पहले Na है, फिर से HSO4 है, तो ये हम लिख देंगे NaHSO4, ये बन गया NaHSO4। सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण होता है और ये HCl ये बाहर निकल जाता है, ये जो HCl है ये बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण हुआ। हमें किसका निर्माण करना है, सोडियम सल्फेट का निर्माण, और यहाँ पे देखिए सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण हुआ है, मतलब अभी और हमें कुछ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से समझिएगा, अभी हम इसी का निर्माण कर रहे हैं, तो अब इसी में फिर से ये जो सोडियम सल्फेट को हमने लेंगे, इसी में अब ध्यान से समझेंगे, इस फिर से सोडियम बाइसल्फेट को लेंगे, सोडियम बाइसल्फेट को लेंगे, और सोडियम बाइसल्फेट को फिर से हम जो बचा हुआ NaCl है ना उससे क्रिया कराएंगे, जो बचे हुए NaCl से हम क्रिया कराते हैं। तो जब बचे हुए फिर से NaCl से हम इसको क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अब हमारा बन जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 सोडियम है, समझिएगा यहाँ पे एक सोडियम ये है, एक सोडियम ये है, 2 सोडियम है, तो Na2 हम लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से SO4 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो SO4 यहाँ से बाहर निकल गया, तो समझ रहे हैं, Na 2 Na है तो 2 सोडियम SO4, तो ये SO4 मतलब N2SO4 बन गया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन बचा है, इधर Cl बचा है, तो फिर से HCl ये बाहर निकल गए, HCl बाहर निकल गए। तो अब ये जो बना है हमारा, यही है सोडियम सल्फेट। ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। अब देखिए सबसे पहले हमने सोडियम सल्फेट का यहाँ पे निर्माण कर लिया है। सोडियम सल्फेट को इस साल्ट किक के नाम से भी हम जानते हैं। तो पहले विधि में हम सोडियम सल्फेट का निर्माण यहाँ तक करते हैं। उसके बाद फिर से दूसरा स्टेप क्या है, ये तो स्टेप 1 है। फिर से स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, 3 पदों में संपन्न होती है, ये तो हमने बता दिया। दूसरा हमारे स्टेप क्या है कि काली राख का निर्माण करेंगे। अब हम क्या करेंगे, काली राख का निर्माण करेंगे। काली राख किसे कहते हैं समझ में आपको आएगा। सबसे पहले इसमें हमने क्या लिखा है ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कहा यह जा रहा है कि सोडियम सल्फेट कार्बन चूर्ण व चूना पत्थर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं के मिश्रण को बारीक पीसकर गर्म करने पर काली राख प्राप्त होता है। मतलब सबसे पहले हम सोडियम सल्फेट को लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम सल्फेट को हम लेंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो इसमें हम Na2SO4 ये जो देखिए सोडियम सल्फेट को लेंगे जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये जो सोडियम सल्फेट बना है इसको हम लेंगे। तो सोडियम सल्फेट ले लिया। उसके बाद कार्बन चूर्ण को लेंगे। कार्बन चूर्ण किसे कहते हैं, तो मतलब 4 मात्रा में कार्बन को ले लिए तो ये कार्बन चूर्ण है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वह चूना पत्थर को लेंगे जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं CaCO3। तो इसको लेकर इसके इन सभी के मिश्रण को बारीक पीसकर, जब इनको हम बारीक पीस लेंगे और पीसकर हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने पर काली राख प्राप्त होती है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो देखिए जब हम इनको पीसकर गर्म करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, ठीक है ना। देखिए क्या मिलता है, तो जब हम पीस कर ऐसे करते हैं ना तो यहाँ से 2 मतलब सोडियम निकलता है और इधर से कार्बन जो यहाँ पे CO3 है ना तो ये निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बनता है Na2CO3 बनता है, ठीक है ना। मतलब सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। उसके बाद फिर से अब क्या बचा समझिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट निकल गया। मतलब फिर से यहाँ पे CaS बन गया, CaS कैल्शियम सल्फेट बाहर निकल गया। तो फिर से अब क्या बचा, तो यहाँ पे 4 कार्बन बचा है, 4 ऑक्सीजन बचा है। तो इसका मतलब 4 मात्रा में CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है,
ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। हमें सोडियम कार्बोनेट का ही तो निर्माण करना था ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो गया है, बट अभी भी नहीं हुआ है। आप कहेंगे सर दिखाई तो दे रहा है हो गया है, बट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है तो समझिएगा। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन तीनों को मिलाएंगे ना तो ये तीनों मिश्रण के रूप में अभी है। तो इन तीनों को ही हम काला मतलब काली राख कहते हैं। इन तीनों को ही काली राख कहते हैं, समझ रहे हैं। मतलब इन तीनों के एक साथ ये मिला है तो इन तीनों को हम काली राख कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन काली राख को हम इन तीनों को मिश्रण है, अब इन तीनों को हम अलग करेंगे, तभी तो हमें जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो तीसरी हमारी विधि क्या है, 1 मिनट बस वीडियो देख लूं। चलिए बन रहा है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि दिक्कत हो जा रहा है, वीडियो बीच से कट जा रहा है। तो समझिए तीसरा स्टेप में क्या होता है, काली राख से सोडियम कार्बोनेट का अलग करना। अब ये जो काली राख हमें ये टोटल प्राप्त हुआ है, इससे सोडियम कार्बोनेट को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस काली राख को पीसकर, ये जो काली राख हुआ है इन सभी को पीस लेंगे, ठीक है। पीसकर जल के साथ निर्छलित करेंगे, मतलब इन सभी को पीसकर इसको सब खूब, मतलब हमें ये कह सकते हैं बहुत ही जब मिहिनी हो जाएगा तो इसको हम पानी में घोल देंगे। और घोल के जैसे क्या होता है, इसको निर्छलित करेंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि जो छन्नी होता है उससे छानेंगे, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि इसको बारीक पीस लेंगे और जल में घोल देंगे और फिर से इसको छानेंगे, ठीक है ना। जल को निर्छलित करते हैं तो प्राप्त होने वाले शुद्ध विलयन, तो जो प्राप्त होने वाला शुद्ध विलयन होगा, देखिए छानेंगे तो जब हम इसको चलनी से छानते हैं तो ऊपर अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं, जैसे कि ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। और जो विलयन के साथ, मतलब शुद्ध विलयन, मतलब जिसमें जल भी होगा, तो जल के साथ जो नीचे जो शुद्ध विलयन होगा वो वाष्प कराने पर, जब हम शुद्ध जो विलयन प्राप्त होगा उसके वाष्पन कराने पर, देखिए यहाँ पे जो हमारा मिलता है Na2CO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ साथ 10 जल के अणु साथ ही जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं। तो ये हमें प्राप्त एक क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक है ना। और याद रखेंगे जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ 10 अणु जल के जुड़े होंगे ना तो उसे सोडियम धावन सोडा कहते हैं। तो ये हमें प्राप्त होते हैं। फिर से अगर हम चाहें तो इसको फिर से गर्म करेंगे ना तो ये जो जल के अणु है बाहर निकल जाएंगे, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएंगे। तो सिंपल सा है कि आपको ये इतना लिखना है, मतलब अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ वही आप लिखेंगे। तीसरी बार में आप कहेंगे कि काली राख को पीसकर, इसको जल में घोलकर इसको निर्छलित करते हैं, मतलब छानते हैं, तो जो शुद्ध पदार्थ, मतलब जो शुद्ध विलयन प्राप्त होता है उसको वाष्पित करने पर, मतलब गर्म करने पर, तो गर्म करेंगे तो जो अपशिष्ट जो जल होंगे अधिकतर वो निकल जाएंगे, और कुछ जल होंगे वो जल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिस्टल के रूप में जुड़े होंगे, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, ठीक है ना। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर भी हम उसको और गर्म करेंगे ना तो सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। तो ये बात हुआ जी। तो ये आपको इतना लिखना होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, यहाँ तक आपके रिएक्शन लिखेंगे, इसमें इतनी बात लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अदरवाइज कोई वीडियो है, कोई टॉपिक है नहीं समझ में आता है, हमसे पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से इस तरीके से हमसे पढ़ाई आप कर सकते हैं। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।